पाकिस्तान को अपनी हरकतों की वजह से दुनिया के सामने एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जहर उगला था। इस पर यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने शांति की संस्कृति पर महासभा में अपने संबोधन के दौरान कश्मीर, नागरिकता संशोधन अधिनियम और अयोध्या में राम मंदिर जैसे मामलों का जिक्र करते हुए भारत के खिलाफ लंबी टिप्पणी की थी। हालांकि इस बार उसे ऐसा जवाब मिला कि उसकी बोलती बंद हो गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की तरफ से दिए गए बयान को विनाशकारी और हानिकारक बताया। साथ ही पाकिस्तान को तीखा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान का सभी पहलुओं पर सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दरअसल पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने कहा, अध्यक्ष महोदय, जब फासिज्म और नाजिज्म की ताकतों ने जगह बनाना शुरू किया तब 100 साल पहले इसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। एक्सट्रीमिस्ट शासन को रोक पाने में हमारी नाकामी की वजह से गाजा में नरसंहार हो रहे हैं। जब तक हिंदुत्व फासिज्म का विरोध नहीं होता है, जब तक बीजेपी और आरएसएस का डर खत्म नहीं होता है, जब तक भारतीय मुसलमान नरसंहार से सुरक्षित नहीं होते हैं और जब तक कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण हल नहीं हो जाता है, तब तक पश्चिमी एशिया में गहराता तनाव बड़ा खतरा है। और तब जो एशिया में होगा उसका प्रभाव सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं होगा। मुनीर अकरम के इस बयान पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कंबोज ने गुरुवार को कहा, इस महासभा में हम आखिरी बात ये कहना चाहते हैं कि जब हम इस चुनौतीपूर्ण समय में शांति की संस्कृति विकसित करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे समय में हमारा ध्यान रचनात्मक वार्ता पर केंद्रित रहता है। इसलिए हमने एक निश्चित प्रतिनिधि की उन टिप्पणियों को दरकिनार करने का विकल्प चुना जिनमें न केवल मर्यादा का अभाव है, बल्कि अपनी विनाशकारी और हानिकारक प्रकृति के कारण वो हमारी सामूहिक प्रयासों में भी बाधक हैं। हम उस प्रतिनिधि को सम्मान और कूटनीति के उन केंद्रीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करेंगे, जिन्हें हमेशा हमारी चर्चाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए, या फिर क्या उस देश से यह अपेक्षा करना बहुत ज्यादा है जिसका स्वयं सभी पहलुओं पर सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आतंकवाद शांति की संस्कृति और सभी धर्मों की उन मूल शिक्षाओं का प्रत्यक्ष विरोधी है जो करुणा, समझ और सह अस्तित्व की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा, ये झगड़े के बीज बोता है, शत्रुता पैदा करता है और सम्मान एवं सद्भाव के उन सार्वभौमिक मूल्यों को कमजोर करता है जो दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का आधार है। सदस्य देश यदि वास्तव में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं और दुनिया को एक एकजुट परिवार के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए उनका मिलकर सक्रिय रूप से काम करना आवश्यक है। इस एकजुटता में मेरे देश का दृढ़ विश्वास है। धर्म या विश्वास के आधार पर बढ़ती असहिष्णुता, भेदभाव और हिंसा पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कंबोज ने यूएनजीए बैठक में कहा कि महात्मा गांधी का दिया अहिंसा का सिद्धांत शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का आधार है। उन्होंने कहा, भारत न केवल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का जन्मस्थान है, बल्कि इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म का भी गढ़ है। ये धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों के लिए ऐतिहासिक रूप से शरण स्थली रहा है। अपनी उल्लेखनीय धार्मिक और भाषाई विविधता के साथ भारत का सांस्कृतिक ताना बाना सहिष्णुता और सह अस्तित्व का एक प्रमाण है। दिवाली, ईद, क्रिसमस और नवरोज जैसे त्योहार धार्मिक सीमाओं से परे हैं और ये अलग अलग समुदायों की साझा खुशियों का जश्न मनाते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।